रुद्र को देखते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स रुद्र के पास दौड़कर आए और स्पॉन्सर के बारे में पूछने लगे। असली में कई स्पॉन्सर्स पहले ही वेन्यू में पहुंच चुके थे, लेकिन रुद्र ने किसी को बुलाया ही नहीं था, इसलिए वे थोड़े बहुत चिंतित थे। स्कूल स्पोर्ट्स मीट रात 8 बजे शुरू होता है, अभी सिर्फ 7 बजे हैं। रुद्र मुस्कुराते हुए भीड़ से कहा, तो आप कह रहे हो कि स्पॉन्सरशिप का इंतजाम हो गया? ईशान जल्दी से पूछ गया। हो जाना चाहिए, रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। भाई, हो जाना चाहिए का क्या मतलब? कितने लोगों को तुमने बुलाया और वो कब आएंगे? एक मेल क्लासमेट ने सीधा सवाल किया। मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे, रुद्र ने कहा। सबने रुद्र का जवाब सुनकर हैरान रह गए। वे रुद्र को देखकर चुप हो गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। हालांकि ईशान और रोहित जानते थे कि रुद्र एक अमीर वारिस है, लेकिन वे उसकी असली पहचान नहीं जानते थे। वे ये नहीं जानते थे कि रुद्र कितना शक्तिशाली है, इसलिए वे बहुत असमंजस में थे। रुद्र, तुमने कोई स्पॉन्सर नहीं बुलाया, है ना? अगर हमारे पास स्पॉन्सर नहीं होंगे तो हमारी क्लास की बेइज्जती होगी, एक और मेल स्टूडेंट ने कहा। हाँ, रुद्र, अगर तुम स्पॉन्सर नहीं ढूंढ सके तो फिर तुमने ऐसा क्यों करने के लिए हाँ कहा? एक फीमेल स्टूडेंट ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। अब दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स हमारी क्लास को हंसी का पात्र बनने का इंतजार कर रहे हैं। रुद्र, तुम क्या सोच रहे थे? स्टूडेंट्स ने रुद्र से सवाल करना शुरू कर दिया। इन सवालों का सामना करते हुए रुद्र बहुत असहाय महसूस कर रहा था। एक पल के लिए वो नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। रुद्र ने निहाल को इसके बारे में बता दिया था, लेकिन कल रात भूल गया, इसलिए उसने निहाल को कॉल नहीं किया और नहीं पूछा कि उसने कितने लोगों को मैनेज किया। रुद्र, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? क्लास मीटिंग में तो तुम जोर जोर से बोल रहे थे, अब चुप क्यों हो? एक लड़के ने अजीब लहजे में पूछा। ठीक है, अब बकवास बंद करो। अगर आप लोग सक्षम हो तो खुद स्पॉन्सर क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब ये तंज भरे कमेंट क्यों कर रहे हो? दिव्या ने नाराज होकर भीड़ से चिल्लाया। दिव्या की बातें सुनकर सबके चेहरे पर विश्वास नहीं था। दिव्या, मुझे लगता है तुम गलत कह रही हो। असल में हमारी क्लास ने मिलकर स्पॉन्सर ढूंढने का प्लान किया था, लेकिन रुद्र ने कहा कि वह अकेले करेगा, इसलिए हम बाहर नहीं गए, एक लड़के ने कहा। सही कहा, उस समय रुद्र ने अकेले करने के लिए हाँ कहा था और हम असल में स्पॉन्सर ढूंढने तैयार थे, लेकिन किसने सोचा था कि रुद्र ज्यादा वादा कर रहा था। बाकी लोग जल्दी जल्दी सहमत हुए। सामान्य परिस्थितियों में जब मुंबई यूनिवर्सिटी में स्कूल स्पोर्ट्स मीट होता था तो हर क्लास अपने स्पॉन्सर्स के मामले में मुकाबला करती थी। अक्सर ये क्लास की कनेक्शंस दिखाने का भी एक अच्छा मौका होता था। पिछले स्कूल स्पोर्ट्स मीट में कार्तिक ने अकेले कई स्पॉन्सर्स को बुलाया था, इसलिए अन्य स्टूडेंट्स को इस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं होती थी। लेकिन अब जब कार्तिक नहीं था और रुद्र से कोई खबर नहीं थी, तो क्लास के स्टूडेंट्स को लगा कि उनकी इज्जत को नुकसान होगा। अरे, ये तो रुद्र है, यहां क्या खड़े हो? इस समय परमेश अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के साथ रुद्र के पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा, मुझसे क्या लेना देना? मैं यहां क्या कर रहा हूं? रुद्र ने परमेश को देखा और निर्लिप्तता से जवाब दिया। रुद्र, तुम इतने घमंडी क्यों हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं अभी तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा? परमेश ने रुद्र की बात सुनकर गुस्से में कहा। कल परमेश ने सम्राट की कॉल के बाद रुद्र और सम्राट के बारे में जानकारी ली। जब उसने पता किया कि रुद्र ने सम्राट को नाराज किया है, तो वह तुरंत राहत महसूस किया। अब उसे कोई हिचक नहीं थी। तुम कोशिश कर सकते हो, रुद्र ने शांत रहकर जवाब दिया। क्या? परमेश ने रुद्र को देखा और भी गुस्से में आ गया। परमेश, यहां इतने लेक्चरर हैं और आज स्कूल एनिवर्सरी है, इस बच्चे को इग्नोर करना ही बेहतर है। अगर ये खेल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय एक युवा आदमी परमेश के पास गया और उसे फुसफुसा कर कुछ कहा। परमेश ने उसकी सलाह सुनी और उसकी भौहें तनी। फिर उसने रुद्र को देखा और कहा, बच्चे, बस तुम इंतजार करो, स्कूल स्पोर्ट्स मीट खत्म होने के बाद तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगा। रुद्र बस परमेश को देखता रहा, कुछ नहीं कहा। क्लास के स्टूडेंट्स ने देखा कि परमेश ने रुद्र को प्रोवोक किया।
लेकिन किसी ने भी रुद्र का साथ नहीं दिया। असली में वे अभी भी रुद्र पर ओवर प्रोमाइजिंग के लिए नाराज थे। इस बार तुम्हारी क्लास में कोई स्पॉन्सर क्यों नहीं आया? इस समय दूसरी फैकल्टी का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव दिव्या और बाकी लोगों से तंज भरे लहजे में पूछा। सही कहा, क्या फाइनेंस फैकल्टी बहुत एरोगेंट नहीं है? क्या तुमने पहले सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी के स्पॉन्सर्स को नजरअंदाज नहीं किया था? इस बार तुम्हारी फाइनेंस फैकल्टी इतनी लोकी क्यों है? क्या कार्तिक ने स्कूल छोड़ दिया है इसलिए तुम स्पॉन्सर नहीं ढूंढ सकते? अब तुम जान गए कि तुम्हारी फाइनेंस फैकल्टी का लेवल क्या है ना? बिना कार्तिक के तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। पहले हमारी क्लास पर हंसने का साहस किया। क्या मजाक है। जो लोग रुद्र की क्लास को स्पोर्ट्स मीट में परेशान कर चुके थे, वे अब इस मौके का फायदा उठाकर उनका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ना चाहते थे। वे सब खड़े हो गए और रुद्र की क्लास का तंज उड़ाने लगे। फाइनेंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स के चेहरे फीके हो गए। उन्होंने दांत दबाए और वहीं खड़े रहे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। असल में उनकी क्लास ने अभी तक एक भी स्पॉन्सर नहीं ढूंढा था, इसलिए जब दूसरी क्लास ने उनका मजाक उड़ाया तो उनके पास कुछ जवाब देने का रास्ता नहीं था। हमारी फाइनेंस फैकल्टी की क्लास 2 के पास स्पॉन्सर नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाए, बल्कि कुछ लोगों ने ओवर प्रोमाइजिंग किया कि वे स्पॉन्सर अकेले मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हमने ढूंढा ही नहीं। इस समय एक लड़के ने जोर से चिल्लाया। वाह, कौन इतना जोर से बोल रहा था? अकेले स्पॉन्सरशिप मैनेज करने का दावा कर रहा था। क्या वह रुद्र था? रुद्र ने सच में इतने सालों तक खाना डिलीवर करके कई कनेक्शंस इकट्ठा किए हैं, परमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स भी जोर जोर से हंसने लगे। जब सभी ने सुना कि परमेश ने क्या कहा तो वे जोर जोर से हंसने लगे। आप लोगों ने सही अनुमान लगाया। जिसने हमें बताया था कि वो अकेले ही स्पॉन्सर ढूंढ सकता है, वो रुद्र था। एक लड़के ने रुद्र की ओर देखकर तंज भरी नजरों से कहा, हाँ, ये वही रुद्र था जिसने तब कहा था। अगर रुद्र ने ब्रैग नहीं किया होता तो हमारी क्लास के पास एक भी स्पॉन्सर क्यों नहीं होता? सही कहा रुद्र, अगर तुम्हारे पास डायमंड ड्रिल नहीं है तो पोर्सलेन का काम मत लेना। अब सभी हमारी क्लास का मजाक देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें शेमलेस होना अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन तुम अपने क्लासमेट्स को भी शर्मिंदा नहीं कर सकते। क्लास के अन्य लड़के भी रुद्र की तरफ खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। स्पष्ट था कि ये स्टूडेंट्स अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सारा गुस्सा रुद्र पर उतार दिया। जब दिव्या ने सुना कि सभी क्या कह रहे हैं तो वह भी बहुत गुस्से में आ गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके क्लासमेट्स इतने मीन होंगे। अगर उन्होंने तब रुद्र के लिए कुछ नहीं कहा तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रुद्र का मजाक उड़ाया। ये सब क्या हो रहा था? स्कूल स्पोर्ट्स मीट अभी शुरू भी नहीं हुआ है ना? तुम लोग कैसे जान सकते हो कि मैं स्पॉन्सर नहीं ढूंढ सकता? लेकिन इस समय रुद्र अचानक बोल पड़ा। जब सभी ने रुद्र की बात सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। फिर एक मेल स्टूडेंट रुद्र की ओर बढ़ा और चिल्लाया, रुद्र, लगभग शाम के 7:30 बजे हो गए हैं। स्कूल स्पोर्ट्स मीट ऑफिशियली 8 PM पर शुरू होगा। अदर क्लासेस में कई स्पॉन्सर्स पहले ही आ चुके हैं, लेकिन हमारी क्लास के लिए एक भी स्पॉन्सर नहीं आया। तो क्या हुआ अगर उनकी क्लास में ज्यादा स्पॉन्सर्स हैं? रुद्र ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। भले ही उन्होंने मुंबई के सभी बॉसेस को बुलाया हो, फिर भी वे मेरे अकेले होने जितने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जब रुद्र ने यह कहा, वो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट था। रुद्र ने पहले ही सब सोच लिया था। सबसे अच्छा होगा अगर निहाल कुछ बॉसेस को बुला दे। अगर निहाल भूल गया तो रुद्र निहाल को कॉल करके बुला लेगा। अगर निहाल अकेले होगा तो इफेक्ट उन सभी बॉसेस से बेहतर होगा जो पहले से मौजूद है। रुद्र, ये क्या स्थिति है? यहां भी ब्रैग करने का मूड है तुम्हें? मुझे तो मानना पड़ेगा। एक लड़के ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, स्पीचलेस। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने भी रुद्र की ओर डिस्डेन भरी नजरों से देखा। अगर रुद्र एक वेल्दी एयर होता और उसके कुछ कनेक्शंस होते तो लोग उसे मान भी सकते थे, लेकिन क्लास के सभी स्टूडेंट्स जानते थे कि रुद्र बस एक पुअर लूजर है। हालांकि इस दौरान उनके एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव आया था।
फिर भी ये सच नहीं बदल सकता कि रुद्र एक पुअर लूजर है। स्थिति पहले ही खराब थी और रुद्र फिर भी ऐसे क्लेम्स कर रहा था। सभी को लगा कि रुद्र बस स्टबर्न है, शायद रुद्र सच में ऐसा कर सकता है। लेकिन इस समय परमेश ने अचानक मुस्कान के साथ बोला, हालांकि रुद्र एक डिलीवरी गार्ड है, वो शायद कई वीआईपीज को जानता होगा। अभी समय नहीं है, स्कूल स्पोर्ट्स मीट शुरू होने दे और देखें कि रुद्र ने किसे इनवाइट किया है। अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स ने भी यही किया। रुद्र की क्लास के स्टूडेंट्स रुद्र की ओर हेल्पलेसली देखते रहे। उनके लिए रुद्र बस ब्रैग कर रहा था। वह बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं ला सकता। इस समय दिव्या थोड़ी बहुत वरीड थी। अगर रुद्र आज स्पॉन्सर नहीं लाया तो न केवल अदर क्लासेस हंसेंगे, बल्कि उसकी अपनी क्लास भी रुद्र को नहीं छोड़ेगी। तब रुद्र मुंबई यूनिवर्सिटी में कैसे रह पाएगा? इसलिए दिव्या अनजाने में रुद्र की ओर देखकर सॉफ्टली पूछी, रुद्र, क्या तुम सच में ठीक हो? चिंता मत करो, मेरा स्पॉन्सर जल्द ही आ जाएगा, रुद्र ने दिव्या को जवाब दिया। ईशान और रोहित रुद्र की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में वरी और हेल्पलेसनेस थी। वे जानते थे कि रुद्र एक रिचर है, लेकिन उसे और उसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा पता होना जरूरी था। वे और भी कम कॉन्फिडेंट थे कि रुद्र आज स्पॉन्सर को इनवाइट कर पाएगा। पलक झपकते ही 5 मिनट बीत गए। एक बीएमडब्ल्यू धीरे धीरे मुंबई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर रुकी। जब परमेश ने बीएमडब्ल्यू को देखा तो उसकी आंखों में प्राइड की चमक आई। फिर वह जल्दी से चिल्लाया, ओह, मेरा स्पॉन्सर आ गया, मुझे उसे वेलकम करना होगा। जब परमेश ने यह कहा तो उसने जानबूझकर रुद्र की ओर देखा। फिर वह बीएमडब्ल्यू के सामने दौड़ा और खुद से डोर खोल दिया। एक मिडिल एज आदमी सूट में बीएमडब्ल्यू से बाहर आया। वह रोलेक्स वॉच पहने हुए था। वह एक सक्सेसफुल बॉस था। अंकल जितेश, इतनी छोटी बात के लिए खुद आने के लिए मुझे माफ करें। परमेश ने मिडिल एज आदमी का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, परमेश, तुम क्या कह रहे हो? मेरे और तुम्हारे पिता का क्या संबंध है? इसके अलावा अच्छा है कि तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट हो रही है। मुझे आकर हिस्सा लेने का मौका मिलना सम्मान की बात है। मिडिल एज्ड आदमी ने शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दिया। अंकल जितेश, प्लीज जल्दी अंदर आइए। परमेश जल्दी से मिडिल एज्ड आदमी की ओर दौड़ा और उसे फीमेल स्टूडेंट के पास ले गया जो उनकी स्वागत कर रही थी। जुबिली कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड जितेश, मिस्टर जितेश मुंबई यूनिवर्सिटी को 10,000 रुपए दान दे रहे हैं। जब मिडिल एज्ड आदमी मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया तो गेट पर स्टाफ ने तेजी से लाउड स्पीकर उठाया और ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अनाउंस किया। आमतौर पर स्पॉन्सर्स जो स्कूल स्पोर्ट्स मीट में आते हैं वे थोड़े बहुत एक्सपेंसिव स्पॉन्सर करते हैं। रिच लोग थोड़ा ज्यादा स्पॉन्सर कर सकते हैं, 50,000 या 100,000। अगर बॉस थोड़ा स्टिंजी था तो 10,000 या 20,000 स्पॉन्सर करता। बेशक मुंबई यूनिवर्सिटी में कई वीआईपीज थे। सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप फी वह थी जिसे सम्राट ने 2 साल पहले हायर किया था। उसने 500,000 रुपए स्पॉन्सर किया था। उस समय इससे स्कूल में काफी हलचल मच गई थी। असल में सम्राट हर स्कूल स्पोर्ट्स मीट के लिए कुछ वीआईपीज को बुलाते थे और ये वीआईपी सभी ऐसे लोग थे जिनकी नेट वर्थ सैकड़ों मिलियंस में थी। इनमें से किसी से भी मिलने वाली स्पॉन्सरशिप फी अन्य क्लासेस की तुलना में 10 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकती थी। इसके अलावा सम्राट खुद भी बहुत सक्षम थे और उनका परिवार भी बहुत शक्तिशाली था, वरना सम्राट मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष नहीं बन पाते। अब जब सम्राट ग्रेजुएट होने वाले थे और परमेश अगली स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला करना चाहता था, तो वो स्कूल स्पोर्ट्स मीट के लिए असली वीआईपीज लाने वाला था। इसलिए उसने अपने परिवार के सभी कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए स्कूल स्पोर्ट्स मीट में बड़ा धमाका करने की तैयारी की। विश्वविद्यालय का कैंपस असल में एक छोटा समाज था। इतने सारे उम्मीदवारों में अलग दिखने के लिए किसी को असाधारण शक्ति और गहरी कनेक्शन नेटवर्क दिखानी पड़ती थी। स्कूल स्पोर्ट्स मीट किसी व्यक्ति के पारिवारिक बैकग्राउंड को दिखाने का सबसे अच्छा मौका था। कितने स्पॉन्सर्स बुलाए जा सकते हैं और ये स्पॉन्सर्स कितनी स्पॉन्सरशिप राशि दे सकते हैं, ये किसी के पारिवारिक बैकग्राउंड को दर्शाता था।
यह चुनाव के दौरान बोनस पॉइंट्स भी दिला सकता था। कुछ लोगों के पास कम स्पॉन्सर्स हो सकते थे, लेकिन वे स्पॉन्सर्स बड़ी राशि दे सकते थे। कुछ लोग कई स्पॉन्सर्स को बुलाते थे, लेकिन स्पॉन्सरशिप कम हो सकती थी, फिर भी कुल संख्या काफी बड़ी होती थी। हालांकि स्कूल स्पोर्ट्स मीट अभी शुरू नहीं हुआ था। हर क्लास के स्टूडेंट्स पहले ही प्रतियोगिता में उतर चुके थे। यही कारण था कि रुद्र की क्लास के स्टूडेंट्स इतना परेशान थे कि रुद्र ने अभी तक किसी स्पॉन्सर को नहीं बुलाया था। जब परमेश ने कैंपस ब्रॉडकास्ट से आवाज सुनी, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। उसने बेपरवाही से कहा, मुझे जानना है कि मेरे पापा ने जितेश को साल भर में कितने प्रोजेक्ट्स दिए। अब उसने सिर्फ 10,000 रुपए ही स्पॉन्सर किया है। कितने कंजूस। अरे परमेश, उन्होंने 10,000 रुपए ही स्पॉन्सर किया। कुछ लोग तो स्पॉन्सर्स तक नहीं पाते। परमेश की क्लास के लोग हंस पड़े। मुझे रुद्र से कैसे कंपेयर कर सकते हो? परमेश ने हल्की मुस्कान दी, फिर पीछे खड़े लड़के से कहा, हमारी क्लास की गर्ल से कहो कि जितेश के लिए पीछे की सीट अरेंज कर दे। तुम कितने कंजूस हो। समझ गया परमेश। लड़का थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से सिर हिलाया। जब रुद्र के स्टूडेंट्स ने परमेश की बातें सुनी, वे बहुत हेल्पलेस महसूस करने लगे। आखिरकार परमेश ने जितेश जैसे वीआईपी को बुलाया था, लेकिन उसने जितेश को पीछे बैठाया। इसी बीच उनकी क्लास के पास तो कोई स्पॉन्सर तक नहीं था। अगर रुद्र ने जितेश को बुलाया होता तो रुद्र की क्लास के स्टूडेंट्स इतनी खुश होते कि जितेश को सबसे अच्छी जगह पर बैठाते। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे और भी स्पॉन्सर आने लगे और स्कूल का गेट लाइवली हो गया। कई लग्जरी कार्स मुंबई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर रुक गई। एक के बाद एक सूट्स पहने मिडिल एज्ड मेन लग्जरी कार से बाहर आए। इनमें से ज्यादातर मिडिल एज्ड मेन मुंबई के वेल नोन बॉसेस थे। उनकी वर्थ 50 मिलियन रुपए से अधिक थी और सभी बहुत प्रसिद्ध थे। सौरभ, फॉरेन ट्रेड कंपनी के जनरल मैनेजर, ने 50,000 रुपए स्पॉन्सर किया। विक्टर प्रॉपर्टीज के चेयरमैन फॉस्टर नाइट ने 80,000 रुपए स्पॉन्सर किया। हैंसन इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ सूरज ने 1 लाख रुपए स्पॉन्सर किया। इस तरह के अनाउंसमेंट्स लगातार होते रहे। हालांकि जैसा अनुमान था, ये सभी लोग परमेश द्वारा बुलाए गए स्पॉन्सर्स थे। कुछ स्पॉन्सर्स अन्य क्लासेस ने भी बुलाए थे, लेकिन रुद्र की तरफ से कोई भी स्पॉन्सर नहीं आया। 5 मिनट से भी कम समय में परमेश की तरफ 10 से अधिक स्पॉन्सर्स पहुंच चुके थे, लेकिन रुद्र की तरफ अब भी बहुत शांति थी। परमेश की क्लास के लिए स्टाफ बहुत व्यस्त थे, लेकिन रुद्र की क्लास के लोग सब जगह खड़े, चकित और एम्बैरेस्ड थे। जब दिव्या ने यह देखा तो वह थोड़ी हेल्पलेस लग रही थी। अगर दिव्या जानती कि रुद्र स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो कोई ना कोई स्पॉन्सर ढूंढ लेती। कोई भी काम हो, अगर 1 या 2 स्पॉन्सर्स मिल जाते तो इतनी एम्बैरेसमेंट नहीं होती। अब पूरा स्कूल देख रहा था। अगर स्कूल स्पोर्ट्स मीट शुरू होने पर उनकी क्लास के पास कोई स्पॉन्सर नहीं होगा तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती। इस समय एक काली कार धीरे धीरे स्कूल के गेट पर रुकी। जब सभी ने कार देखी, उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी। आखिरकार आज बहुत सारी लग्जरी कार्स यहां थी। 200,000 रुपए वाली कार थोड़ी साधारण लग रही थी। कुछ ही क्षणों में कार से 3 लोग बाहर आए। जब सभी ने इन 3 लोगों को देखा तो वे चौंक गए और बहुत पजल्ड लग रहे थे। कार से बाहर निकला जवान आदमी सम्राट था। सम्राट के पास 2 मिडिल एज्ड मैन थे। ये दोनों बहुत लोकी लग रहे थे और वीआईपीज नहीं लग रहे थे। ये सही नहीं है। हर स्कूल स्पोर्ट्स मीट सम्राट का सबसे शानदार समय होता है। मुझे याद है कि पिछले स्कूल स्पोर्ट्स मीट में सम्राट ने कई वीआईपीज को बुलाया था। इस बार वो इतना लोकी क्यों है? हाँ, और ये दोनों लोग थोड़े अनफेमिलियर लग रहे हैं। ये वीआईपीज नहीं लगते। सम्राट शायद इनकी परवाह नहीं कर रहा क्योंकि वह ग्रेजुएट होने वाला है। मुझे लगता है यही हुआ। सम्राट ग्रेजुएट होने वाला है, इसलिए उसने सभी अवसर परमेश को दे दिए। जब सभी ने सम्राट के पास खड़े 2 मिडिल एज्ड मैन को देखा तो उन्होंने धीरे धीरे चर्चा करना शुरू किया। सम्राट। परमेश स्वाभाविक रूप से बहुत पजल था, लेकिन फिर भी सम्राट को बुलाया। सम्राट ने हल्का नॉड किया और कुछ नहीं कहा।
वह 2 मिडिल एज्ड मैन को लेकर स्कूल में चला गया। हालांकि जब सम्राट रुद्र के पास से गुजरा तो उसने अनायास रुद्र की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मुंबई के मेयर मिस्टर रॉय आ गए हैं। मुंबई के कल्चरल ब्यूरो के डायरेक्टर मिस्टर वसीम आ गए हैं। लेकिन इसके बाद स्कूल से अनाउंसमेंट आया। इन दोनों अनाउंसमेंट्स को सुनकर सभी शॉक थे। स्कूल के गेट पर खड़े स्टूडेंट्स सब चकित थे। उनके मुंह खुले रह गए और वे सम्राट की तरफ देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। सम्राट ने मेयर और मिस्टर वसीम को बुलाया। परमेश वहां जड़ की तरह खड़ा रह गया, डिसबिलीफ की एक्सप्रेशन के साथ। सम्राट कमाल के है ना, दूसरे क्लास के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सक्लेम किया। जब इन छात्रों ने देखा कि सम्राट केवल 2 लोगों को ही लेकर आया है तो वे कुछ हद तक हैरान रह गए। उन्हें लगा कि सम्राट ग्रेजुएट होने वाला है, इसलिए वो परमेश के लिए ध्यान आकर्षण छोड़ना चाहता होगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि सम्राट द्वारा लाए गए 2 लोगों की पहचान इतनी प्रभावशाली होगी। हालांकि मिस्टर रॉय केवल मुंबई के डिप्टी मेयर थे, लेकिन वे शहर में प्रमोशन के काम के लिए जिम्मेदार थे। कल्चरल ब्यूरो के डायरेक्टर की बात तो छोड़ ही दें। अब जब मुंबई यूनिवर्सिटी में स्कूल स्पोर्ट्स मीट हो रहा था, इन दोनों को आमंत्रित करना किसी तरह का किंग बॉम्ब था। चाहे दूसरों ने कितने भी स्पॉन्सर आमंत्रित किए हो, उनकी तुलना सम्राट से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वे उसी स्तर पर नहीं थे। हालांकि सम्राट द्वारा आमंत्रित दोनों लोग बहुत कम दिखते थे, उनकी पहचान बहुत मजबूत थी। पिछले साल सम्राट ने स्कूल स्पोर्ट्स मीट के लिए दर्जनों स्पॉन्सर को आमंत्रित किया था। उनमें से हर एक की कीमत 10 मिलियन रुपए से अधिक थी और उनका स्पॉन्सरशिप बेहद बड़ा था। यह साबित करता है कि सम्राट के बिजनेस वर्ल्ड में कनेक्शन कितने मजबूत है। इस साल सम्राट और भी सीधे गए। उन्होंने मिस्टर रॉय और कल्चरल ब्यूरो के मिस्टर वसीम को भी आमंत्रित किया। यह सब ये दिखाने के लिए था कि सम्राट केवल बिजनेस वर्ल्ड में कनेक्शन नहीं रखते, बल्कि अन्य जगहों पर भी उनका बहुत प्रभाव है। सिर्फ कोई भी मिस्टर रॉय और मिस्टर वसीम जैसे लोग कल्चरल अफेयर्स ब्यूरो से नहीं बुला सकता। यहां तक कि मुंबई यूनिवर्सिटी के नेता भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए जब स्कूल के नेताओं ने ब्रॉडकास्ट से इन 2 घोषणाओं को सुना तो वे अपने ऑफिस से एक एक करके बाहर दौड़े, तैयार थे इन 2 भारी भरकम मेहमानों का स्वागत करने के लिए। स्कूल के गेट पर खड़े छात्र भी स्तब्ध थे। वे बहुत ही हैरानी और चौंक कर ये सब देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सम्राट इस बार इतना निर्दयी होगा। पहले रुद्र ने कहा था कि चाहे ये लोग कितने भी स्पॉन्सर आमंत्रित करें, उनकी तुलना उस व्यक्ति से नहीं हो सकती जिसे रुद्र ने आमंत्रित किया। रुद्र ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन सम्राट कर चुका था। सम्राट द्वारा आमंत्रित 2 लोग मुंबई के वीवीआईपीज थे। चाहे दूसरों ने कितने भी स्पॉन्सर बुलाए हो, उनकी तुलना नहीं हो सकती। सम्राट सच में अद्भुत है। हाँ, सम्राट ने इस बार मिस्टर रॉय और मिस्टर वसीम को बुलाया। ये वाकई कमाल है। सम्राट का फैमिली बैकग्राउंड हमारी कल्पना से परे है। मुझे पहले लगा था कि सम्राट इस स्कूल स्पोर्ट्स मीट की परवाह नहीं करते, इसलिए उन्होंने केवल 2 लोग आमंत्रित किए। लेकिन ये दोनों लोग इतनी प्रभावशाली हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। हाय, काश मैं सम्राट जितना अच्छा होता। काश मुझे सम्राट की आधी क्षमता भी मिलती। सभी लोग स्कूल में बैठकों की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि सम्राट फिर से स्कूल स्पोर्ट्स मीट में ध्यान का केंद्र बनेगा। परमेश वहीं खड़ा था और वह स्वाभाविक रूप से बहुत ईर्ष्यालु था। आखिरकार उसने इस स्कूल स्पोर्ट्स मीट के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन अंत में सम्राट ने ध्यान आकर्षण चुरा लिया। वो स्वाभाविक रूप से बहुत अनिच्छुक था, लेकिन अगर वो अनिच्छुक भी था तो क्या कर सकता था? परमेश जानता था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड वास्तव में सम्राट जितना अच्छा नहीं था और सम्राट उसका प्रतियोगी नहीं था। इसलिए सम्राट का ध्यान आकर्षण चुराना केवल थोड़ी बहुत प्रभाव डाल सकता था। रुद्र, तुम्हारे स्पॉन्सर कब आएंगे? जल्दी करो और हमें दिखाओ कि तुम्हारे स्पॉन्सर कितने बड़े शख्स हैं। वह दावा करता है कि यह व्यक्ति हमारे सभी स्पॉन्सर से बेहतर है। हमें तो अच्छे से देखना चाहिए। परमेश ने देखा कि उसने जो अधिकांश स्पॉन्सर्स बुलाए थे वे आ चुके थे, इसलिए उसने रुद्र का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। परमेश, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? स्कूल स्पोर्ट्स मीट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है ना? रुद्र का स्पॉन्सर आएगा,
इस बार रुद्र ने जो आमंत्रित किया है वह निश्चित रूप से एक पावरफुल वीआईपी है, नहीं तो वो इतना देर क्यों करता। दूसरी कक्षाओं के छात्र प्रतिनिधि ने भी मजाकिया टिप्पणी की। रुद्र की कक्षा के सभी छात्रों के चेहरे बदल गए। वे रुद्र को असामान्य गुस्से के साथ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्र का शेख ही उनकी कक्षा को अजीब स्थिति में डाल रहा है। रुद्र, क्या तुम सच बता सकते हो, तुमने स्पॉन्सर बुलाया या नहीं? दिव्या ने सभी की हंसी मजाक सुनकर थोड़ी चिंतित होकर रुद्र से पूछा। रुद्र ने दिव्या की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रुद्र, अगर तुम स्पॉन्सर नहीं ला सके तो सीधे बता दो। कोई बात नहीं, मैं हमारे छात्रों को अब ले आऊंगी। हमें यहां खड़े होकर दूसरों की हंसी का शिकार नहीं होना चाहिए। रुद्र कुछ नहीं कह रहा था और दिव्या पहले ही उत्तर जान चुकी थी, इसलिए उसने जोर दिया, सही है रुद्र, सच बता दो। अगर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना पसंद करते हो तो ठीक है, लेकिन अब हमारी कक्षा के छात्र भी यहाँ खड़े होकर तुम्हारे साथ खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर तुमने स्पॉन्सर नहीं ढूंढा है तो बस कह दो, हमें यहाँ खड़े होकर हंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये रुद्र क्या सोच रहा है, क्या उसे इतनी शर्मिंदगी पसंद है? कक्षा के छात्र भी रुद्र पर चिल्लाए। रुको, मुझे कॉल करनी है। रुद्र ने गहरी सांस ली और निहाल को कॉल करने के लिए फोन उठाया। रुद्र ने निहाल को दोष नहीं दिया। आखिरकार रुद्र ने निहाल को कल रात याद नहीं दिलाया था। निहाल के पास बहुत काम था, इसलिए यह सामान्य था कि वह भूल गया। इसलिए रुद्र निहाल को कॉल करने और उसे बुलाने के लिए तैयार था। हालांकि रुद्र की यह कार्रवाई उसकी पहचान को उजागर कर सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निहाल की कंपनी रुद्र के स्कूल से दूर नहीं थी, इसलिए अगर निहाल अकेले आता तो वो शायद समय पर पहुंच सकता। लेकिन जैसे ही रुद्र ने अपना फोन निकाला और निहाल को कॉल करने वाला था, एक सफेद लिंकन लिमोजिन धीरे धीरे स्कूल गेट के सामने रुकी। इस कार का नंबर प्लेट 58 था, जिसका मतलब था कि कार में बैठे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। इस विप को किसने बुलाया? भले ही किसी ने बुलाया हो, शायद यह रुद्र नहीं है। सही है, शायद ये परमेश है ना? सभी ने लिंकन लिमोजिन की ओर देखा और धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। परमेश, क्या ये वो वीआईपी है जिसे तुमने बुलाया? परमेश के पास खड़ा युवक ने पूछा। मुझे लगता है मैंने अपने पिताजी से कुछ दोस्तों से संपर्क करने के लिए कहा। कुछ मैं खुद नहीं जानता। परमेश थोड़ी देर रुके और फिर आगे बढ़े। जब परमेश ने देखा कि लिंकन लिमोजिन रुक गई है, वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे वहां जाने के लिए कदम बढ़ाए। तभी एक भारी भरकम मध्यम आयु का आदमी लिंकन लिमोजिन से बाहर निकला। हेलो सर, मे आई नो हू यू आर? परमेश ने उस मध्यम आयु के आदमी को देखा और महसूस किया कि वो अजनबी है। वो अपने पिता के मित्र जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए वो हिचकिचाते हुए धीरे से पूछ बैठा। मैं वेंकटेश हूं, गुजरात कंस्ट्रक्शन ग्रुप का सीईओ। मैं आपके स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने आया हूं। मध्यम आयु के आदमी ने परमेश को नापते हुए धीरे से कहा। जब छात्रों ने वेंकटेश का परिचय सुना, वे सभी हैरान रह गए। आखिरकार वहां मौजूद सभी लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वे कुछ स्थानीय कंपनियों के बारे में जानते थे, लेकिन यह मध्यम आयु का आदमी कह रहा था कि वह गुजरात से है। गुजरात के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर परमेश विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने इस कंस्ट्रक्शन ग्रुप के बारे में सुना था। कहा जाता है कि इस समूह का कुल मार्केट वैल्यू दसियों बिलियन है। यह 4 शहरों में एक बहुत ही प्रसिद्ध बड़े समूह के रूप में जाना जाता है। लेकिन परमेश समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा बड़ा शख्स किसके बुलाने पर आएगा। क्या सम्राट इतना सक्षम था? मिस्टर वेंकटेश, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में कौन बुलाया? परमेश मुस्कुराते हुए वेंकटेश से पूछता है। वेंकटेश ने मुड़कर परमेश को देखा, थोड़े नाराज दिख रहे थे। फिर वो भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं परमेश समझाने के लिए बोलना चाहता था। और तुम? जल्दी से किनारे हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वेंकटेश ने अधैर्य से परमेश को देखा और कहा। फिर उसने स्कूल के चारों ओर मौजूद लोगों को नापना शुरू किया। कुछ ही देर में
वेंकटेश ने रुद्र को किनारे पर खड़ा देखा, निहाल को कॉल करने के लिए तैयार। वेंकटेश ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उस पर लगी फोटो देखी। वो असामान्य रूप से उत्साहित हो गया। वो रुद्र की तरफ दौड़ा और दौड़ते हुए चिल्लाया, मिस्टर मकडू वेट, रुद्र, आई फाइनली फाउंड यू। निहाल ने उन्हें बताया था कि रुद्र अपनी पहचान को उजागर करना पसंद नहीं करता। उन्होंने लोगों से कहा था कि जब उसे देखें तो उसे रुद्र कहें, मिस्टर सिंघानिया नहीं। वेंकटेश बहुत उत्साहित था और लगभग कुछ गलत बोल ही देता। जब रुद्र ने देखा कि मध्यम आयु का आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा है तो उसकी आंखों में संदेह की झलक आई। रुद्र, मैं आपके स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने आया हूं। वेंकटेश पहली बार रुद्र से मिल रहे थे। वो रुद्र की पृष्ठभूमि और प्रभाव को जानते थे, इसलिए अभी भी बहुत नर्वस थे। आप स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने आए हैं। रुद्र स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। इसलिए उसने क्लास के छात्रों से कहा, समवन एंटरटेन मिस्टर वेंकटेश। एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। परमेश भी वहीं खड़ा था, उसका चेहरा डिसबिलीफ से भरा हुआ। किसने सोचा था कि वेंकटेश रुद्र का स्पॉन्सर होगा? सभी को लगा था कि रुद्र आज किसी स्पॉन्सर को नहीं बुला पाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र एक ऐसे वीआईपी को बुला देगा जो लिंकन लिमोजीन में आया हो। यह सपने जैसा लग रहा था। कुछ चंचल छात्र अपने फोन निकाले और गूगल पर गुजरात कंस्ट्रक्शन ग्रुप सर्च करने लगे, लेकिन जब उन्होंने गूगल के परिणाम देखे तो वे सब हैरान रह गए। किसने सोचा था कि रुद्र के सामने खड़ा वेंकटेश दसियों बिलियन के नेट वर्थ वाला वीआईपी होगा? रुद्र को ऐसा आदमी कैसे पता? यह संभव नहीं। रुद्र तो बस एक गरीब लूजर है। वह ऐसे वीआईपी को कैसे जान सकता है जबकि वह सिर्फ फूड डिलीवर करता है? यह बिल्कुल असंभव है। मिस्टर वेंकटेश गुजरात से है। रुद्र निश्चित रूप से नहीं जानता कि यह आदमी कौन है। सभी ने रुद्र की तरफ देखा। शौक के अलावा उनके चेहरों पर संदेह भी था। मैं जानता हूं क्या हुआ है, लेकिन इसी समय परमेश अचानक हंस पड़ा। क्या हुआ? परमेश के पास वाला व्यक्ति जल्दी से पूछता है। क्या रुद्र बोल्ड नहीं है? उसने इसके लिए एक्टर ढूंढा। परमेश गर्व से मुस्कुराया और कहा, यह आदमी खुद को गुजरात कंस्ट्रक्शन ग्रुप का सीईओ कहता है, लेकिन इंटरनेट पर इसकी कोई फोटो नहीं है और गुजरात देवनगर से बहुत दूर है। मुझे लगता है रुद्र ने बस रैंडमली किसी को सीईओ का नाटक करने के लिए ढूंढा। आखिरकार हम ये भी नहीं जानते कि गुजरात कंस्ट्रक्शन ग्रुप का सीईओ कैसा दिखता है। लेकिन लिंकन का क्या? परमेश के पास वाला लड़का हिचकिचाते हुए धीरे से पूछता है, क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो? परमेश ने भौहें चढ़ाई और धीरे से गाली दी। क्या? लड़के ने महसूस किया कि उसे गलत समझा गया। तुम कैसे जान सकते हो कि यह लिंकन लिमोजीन उसी आदमी की है? रुद्र को एक्टर्स ढूंढना आता है, लेकिन उसे कार रेंट करना नहीं आता। परमेश ने धीरे से कहा, सही है, रुद्र इतना बोल्ड है। वो स्पॉन्सर बनने के लिए एक्टर ढूंढता है। क्या रुद्र को पता नहीं कि किसी को पता चल गया तो कितना एम्बैरेसिंग होगा? दूसरों ने भी जोर दिया, अगर रुद्र स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पाया तो और भी एम्बैरेसिंग होगा। वह यह भी दावा करता है कि यह आदमी गुजरात कंस्ट्रक्शन ग्रुप से है। उसे पूरा भरोसा है कि कोई भी गुजरात कंस्ट्रक्शन ग्रुप के बॉस को नहीं जानता। परमेश ने मेथोडिकली एनालाइज किया। रुद्र डिस्पिकेबल है। मैं अभी उसे एक्सपोज करने जा रहा हूं। परमेश के पास वाला लड़का गुस्से में फुफकारता हुआ रुद्र की तरफ बढ़ा। परमेश जल्दी से हाथ बढ़ाकर लड़के को रोकता है। फिर उसने भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में डांटा, तुम बेवकूफ हो या दिखावा कर रहे हो? अगर तुम अब वहां गए तो क्या कहोगे? मैंने कहा था वो इम्पोस्टर है, लड़के ने सख्ती से कहा। तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। तुमने कहा यह फेक है। क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? और अगर यह आदमी गुजरात कंस्ट्रक्शन ग्रुप का सीईओ है तो क्या तुम ऐसे वीआईपी को प्रोवोक कर सकते हो? परमेश ने धीरे से पूछा। अब मैं क्या करूं? लड़का कंफ्यूज्ड होकर सिर खुजाता है। परमेश अपनी परेशानी भरी नजरें वेंकटेश की ओर नहीं रोक पाया, जो रुद्र के बगल में खड़ा था। हालांकि उसे लग रहा था कि वेंकटेश जरूर नकली है, क्योंकि यह असंभव था कि रुद्र इतनी ताकतवर शख्स को इसमें शामिल कर सके। लेकिन परमेश काफी स्मार्ट था।
वह वेंकटेश की पहचान तुरंत उजागर करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अपने पास खड़े लड़के से फुसफुसाते हुए कहा, तुम अभी इस शख्स की पहचान उजागर मत करो। इंतजार करो जब वेंकटेश अंदर जाएगा और देखो कि वह कितना स्पॉन्सर करने को तैयार है। अगर वेंकटेश एक भी पैसा नहीं देता या अगर राशि कम है तो इसका मतलब है कि यह शख्स जरूर नकली है। आखिरकार वो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा ले रहा है, उसकी संपत्ति अरबों में है, तो वह इतना कंजूस जरूर नहीं होगा। अगर वो बहुत बड़ी राशि स्पॉन्सर कर दे तो। लड़का थोड़ी देर के लिए चौंक गया और फिर धीरे से पूछा, चिंता मत करो, ये शख्स सिर्फ रुद्र द्वारा हायर्ड एक एक्टर है, वो इतना पैसा नहीं दे सकता। आखिरकार रुद्र गरीब है, उसने कार और एक एक्टर को ही स्पॉन्सर बनने के लिए पे किया है। परमेश ने आत्मविश्वास से कहा, परमेश तुम कितने स्मार्ट हो, अब मुझे पता है क्या करना है। लड़के ने परमेश की ओर देखा और प्रशंसा भरी नजरों से कहा। परमेश ने अनजाने में रुद्र की ओर देखा और वो बहुत गर्वित लग रहा था। इस समय परमेश पहले ही उस दृश्य की कल्पना कर रहा था जहां रुद्र का नाटक फेल हो जाएगा। उस समय परमेश निश्चित रूप से रुद्र का मजाक उड़ा देगा। परमेश ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग भी यही सोच रहे थे, क्योंकि वे रुद्र की असली पहचान अच्छी तरह जानते थे। उन्हें लगता था कि रुद्र के लिए इस स्तर के बड़े बॉस को हायर करना असंभव है, इसलिए सबसे सही एक्सप्लेनेशन यही थी कि यह शख्स जरूर रुद्र द्वारा हायर्ड एक्टर है। वरना अगर ये वेंकटेश असली होता तो इतना बड़ा बॉस उसे रुद्र के प्रति इतना रिस्पेक्टफुल क्यों होता। और भी अविश्वसनीय यह था कि रुद्र का वेंकटेश के प्रति रवैया बहुत ठंडा था। अगर कोई आम इंसान इस स्तर के बड़े बॉस से मिलता तो वो जरूर अपनी पूरी कोशिश से उसे खुश करने की कोशिश करता। परमेश भी जितेश जैसे बॉस के सामने रिस्पेक्टफुल था, तो रुद्र की प्रतिक्रिया बिल्कुल अनरीजनेबल थी। तुम सब वहां क्या खड़े हो, जल्दी करो और मिस्टर वेंकटेश को अंदर ले आओ। जब रुद्र ने यह कहा तो क्लास के स्टूडेंट्स जैसे कुछ नहीं सुने हों। वे सब ठहरे रहे और हिले नहीं। मिस्टर वेंकटेश, इस तरफ कृपया। दिव्या सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वो जल्दी से वेंकटेश के पास गई और उसे फुसफुसाकर बोली, क्या मैं पहले अंदर जाऊं? वेंकटेश ने रुद्र की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। जाओ। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। वेंकटेश दिव्या का अनुसरण करते हुए मुंबई यूनिवर्सिटी में चला गया। इस बीच परमेश और बाकी लोग वहीं खड़े रहे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वेंकटेश कितना स्पॉन्सरशिप मनी देने को तैयार है। मैंने नहीं सोचा था कि यह एक्टर इतना अच्छा एक्टिंग करेगा, वो सच में बड़े बॉस जैसा लगता है। परमेश वेंकटेश की पीठ को देखकर धीरे से कराहा। कुछ ही देर बाद दिव्या वेंकटेश को रजिस्ट्रेशन एरिया तक लेकर गई। मिस्टर वेंकटेश, कृपया अपनी कंपनी का नाम और अपना नाम बताइए, मैं आपकी रजिस्ट्रेशन में मदद करूंगी। दिव्या को नहीं पता था कि वेंकटेश असली है या नहीं, लेकिन वह अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुल थी। आखिरकार अगर रुद्र ने किसी बहुत पावरफुल बैकग्राउंड वाले स्पॉन्सर को ढूंढा है तो दिव्या जाहिर तौर पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी। वेंकटेश ने अपनी कंपनी का नाम और अपना नाम बताया। मिस्टर वेंकटेश, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी आपको कुछ बताना है, दिव्या ने संकोच करते हुए कहा। वेंकटेश थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर उदासीनता से बोला, यंग लेडी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कहो। जो स्पॉन्सर हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लेने आते हैं, वे आमतौर पर कुछ फंड स्पॉन्सर करते हैं, चाहे आप कितना भी पैसा दे। इसे हमारे स्कूल के लिए आपका स्पॉन्सरशिप माना जाएगा, दिव्या ने वेंकटेश को फुसफुसाते हुए बताया। वेंकटेश ने दिव्या की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर वो खुशी से बोला, अरे समझ गया, इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने अपने ड्राइवर से पहले ही स्पॉन्सरशिप मनी तैयार करने को कह दिया है। तुमने पहले ही तैयार कर लिया? दिव्या वेंकटेश को देखकर चौंक गई। उसने नहीं सोचा था कि वेंकटेश पहले ही स्पॉन्सरशिप मनी तैयार कर चुका है। रामू, जाकर स्पॉन्सरशिप मनी ले आओ। वेंकटेश ने लिंकन लिमोजिन में बैठे ड्राइवर को बुलाया। रामू ने यह सुनकर एक बैग लेकर कार से बाहर आया। जब परमेश और बाकी लोग देखे कि ड्राइवर एक बैग लेकर कार से बाहर आ रहा है
तो उनकी आंखों में शक की झलक दिखाई दी। वे बहुत पजल लग रहे थे। मैंने नहीं सोचा था कि एक्टर इतना सीरियस होगा। उसने ड्राइवर तक ढूंढ लिया और बैग लेकर आया। परमेश ने ड्राइवर की ओर देखते हुए धीरे से कहा, परमेश, ये सही नहीं लग रहा। क्या ये वेंकटेश असली है? जब परमेश के पास खड़े लड़के ने ड्राइवर के हाथ में बैग देखा तो उसकी आंखों में शक की झलक आई और उसने भौहें चढ़ाई। क्या तुम पागल हो? गरीब रुद्र जैसे लड़के को ऐसा बॉस कैसे पता हो सकता है? ये असंभव है कि ये असली वेंकटेश है। बस चुप रहो। परमेश अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसने भौहें चढ़ाई और धीरे से डांटा। लड़के ने सिर खुजलाया और आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर बाद ड्राइवर वेंकटेश के पास गया और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर वेंकटेश, ये वो स्पॉन्सरशिप मनी है जो आपने मुझे तैयार करने को कहा था। वेंकटेश ने काले बैग को लिया। फिर बिना हिचकिचाए उसने बैग की सामग्री मेज पर डाल दी। स्टैक के ऊपर स्टैक रुपए बिल्स मेज पर फेंके गए। सभी लोग शॉक में थे। वे वेंकटेश को देखते रह गए। परमेश के मुंह के कोनों में झुर्रियां आई, जैसे उसने भूत देख लिया हो। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। हालांकि ज्यादातर स्पॉन्सर्स जो स्कूल स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने आते थे, कन्वीनियंस के कारण इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। फिर भी कई स्पॉन्सर्स ऐसे थे जिन्होंने कैश में भुगतान करना चुना। लेकिन यह पहली बार था जब इन स्टूडेंट्स ने किसी को स्पॉन्सरशिप फीस के लिए इस तरह कैश देने का तरीका अपनाते देखा। कैश पूरी टेबल पर बिखरा हुआ था। यह पहली बार था जब ऐसा स्पॉन्सर दिखाई दिया। जो स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे, उन्होंने सोचा कि वेंकटेश रुद्र द्वारा हायर किया गया कोई एक्टर है। लेकिन जब उन्होंने टेबल पर कैश देखा तो उन्होंने तुरंत यह आइडिया खारिज कर दिया। कारण बहुत सरल था। अगर वेंकटेश सच में रुद्र द्वारा हायर किया गया एक्टर होता तो उसके पास इतनी कैश कैसे हो सकती थी? टेबल पर बैंक नोट्स पर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं थे, लेकिन यह निश्चित रूप से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में कैश था। भले ही रुद्र सिर्फ टफ दिखाने की कोशिश कर रहा हो, इतने पैसे वो अकेले नहीं दे सकता था। एक पल के लिए वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने में असमर्थ थे। किसने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला इतना शॉकिंग रिवर्सल लेकर आएगा। रुद्र ने सच में एक स्पॉन्सर ढूंढ लिया था, और यह स्पॉन्सर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रेसिडेंट था। स्पॉन्सरशिप फी की राशि भी बहुत टेरिफाइंग थी। ऐसा लग रहा था कि इस पल में स्टूडेंट्स के मन में रुद्र के प्रति जो डाउट्स थे, वो इस कैश की बैग को देखकर गायब हो गए। रुद्र ने ऐसे बड़े शख्स को कब जाना? मुझे नहीं पता। कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्र ने कहा था कि वो स्पॉन्सरशिप अकेले हैंडल कर सकता है। सच में ऐसा ही है। मैंने सोचा था कि रुद्र बस ब्रैग कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में ऐसा कर देगा। सही कहा, ये तो समझ में नहीं आता। क्या रुद्र कोई पुअर किड नहीं है? वो ऐसे शख्स को कैसे जानता है? सभी ने धीरे धीरे इस बारे में डिस्कस करना शुरू किया। इसी बीच परमेश वहां खड़ा मूर्ख की तरह एक पल के लिए नहीं जान पा रहा था कि क्या करे। परमेश, ये कैश कोई प्रॉप होना चाहिए, यह असली नहीं हो सकता। परमेश के बगल वाला लड़का थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो? परमेश ने डिस्पेयर में गाली दी। फिर कहा, अगर ये फेक मनी है तो रुद्र इतने सारे लोगों के सामने इसे क्यों निकालता? वो इतना भी मूर्ख नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि पैसे असली हैं? लड़के ने पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा। गहरी सांस लेने के बाद परमेश स्पीचलेस हो गया। वो नहीं जानता था कि क्या कहे। इस समय परमेश को एहसास हुआ कि वह सच में इस लड़के से बात नहीं कर सकता, चूंकि उसने पहले ही कैश निकाल लिया था। इसका मतलब था कि वेंकटेश असली है। जो बात परमेश को समझ नहीं आई वो ये थी कि रुद्र को वेंकटेश जैसे बॉस कैसे पता है। ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता था। रुद्र ने वेंकटेश को देखा और वो स्पीचलेस था, क्योंकि रुद्र ने पहले ही निहाल को लो प्रोफाइल बनाए रखने का इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन रुद्र ने यह नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ऑस्टेंटेशियस होंगे। उन्होंने सच में सारे पैसे टेबल पर डाल दिए। ये सब क्या हो रहा था? दिव्या टेबल पर पाइल ऑफ कैश को देखकर चौंक गई। वो वहां खड़ी रह गई, नहीं जानती थी कि क्या करे। यंग लेडी,
आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या ये पर्याप्त नहीं? क्या मैं ड्राइवर से और एक बैग लाने को कहूं? वेंकटेश ने दिव्या से पूछा। नो नो नो, ये बहुत ज्यादा है, दिव्या ने चिल्लाते हुए हाथ हिलाया। यह कैसे ज्यादा है? मैंने 5 मिलियन रुपए तैयार किए हैं, लेकिन मिस्टर मॉर्गन ने मुझे बताया था। वेंकटेश ने थोड़ी देर पॉज किया, फिर अचानक महसूस किया कि शायद उसने ऐसा कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, इसलिए जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, आप लोग गिन सकते हैं और देख सकते हैं कि राशि सही है या नहीं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूल गेट पर गेस्ट्स का स्वागत कर रहे थे, उन्होंने भी इस समय शौक से बाहर आकर टेबल पर पड़े बैंक नोट्स उठाए और कैश की राशि गिनी। मिस्टर वेंकटेश, कुल राशि है 1 मिलियन, है ना? क्या मैं सही हूं? बिल्कुल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये स्टूडेंट इस समय इतना नर्वस था। आखिरकार ये पहली बार था कि मुंबई यूनिवर्सिटी को इतना वेल्दी स्पॉन्सर मिला। पहले स्पॉन्सरशिप फी का रिकॉर्ड सम्राट द्वारा इनवाइट किए गए बॉस का था, जिसने 500,000 रुपए स्पॉन्सर किया था, लेकिन वो बॉस सम्राट का अंकल था, और केवल तब जब सम्राट स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन कर रहा था, उसने इतने पैसे निकाले थे। सही है, ये 1 मिलियन है, वेंकटेश ने मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर वेंकटेश, ये बहुत ज्यादा है, क्या आप कुछ वापस लेना चाहेंगे? दिव्या ने वेंकटेश से विस्पर में पूछा। यह पहली बार था जब किसी ने स्पॉन्सर से कुछ पैसे वापस लेने को कहा। आखिरकार सामान्य सर्कमस्टेंसेस में अधिकांश स्टूडेंट्स सोचते कि स्पॉन्सर स्टिंजी होते हैं। वेंकटेश जैसे व्यक्ति का 1 मिलियन रुपए खर्च करना वास्तव में रेयर था। यह बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, जल्दी से लिखो ताकि मैं अंदर जा सकूं, वेंकटेश ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। सामान्य लोगों की नजर में वेंकटेश का इतना पैसा खर्च करना ज्यादा खास नहीं था, लेकिन यह वास्तव में रुद्र से मिलने का टिकट था। 4 प्रोविंसेस में कई लोग देवनगर के मिस्टर सिंघानिया को जानना चाहते थे, लेकिन दिमाग लगाकर भी उन्हें मौका नहीं मिलता। वेंकटेश का निहाल के साथ अच्छा रिलेशनशिप था, वे यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स थे। उसने कई बार निहाल को रुद्र से मिलने के बारे में कॉल किया था, लेकिन निहाल रुद्र के कैरेक्टर को जानता था। वेंकटेश जैसे किसी के लिए उसे मिलना असंभव था, लेकिन इस समय अंततः ऐसा अवसर आया। निहाल ने वेंकटेश से कांटेक्ट किया और कहा कि वह 1 मिलियन रुपए का स्पॉन्सरशिप फी तैयार करे। अगर कोई सामान्य व्यक्ति रुद्र से मिलना और उसे जानना चाहता, तो शायद उसे टेंस ऑफ मिलियंस खर्च करने पड़ते या अपनी बेटी भी देनी पड़ती, फिर भी मौका नहीं मिलता। इस बार वेंकटेश ने सिर्फ 1 मिलियन खर्च किया और रुद्र पर इंप्रेशन छोड़ने में सफल हुआ। क्या बढ़िया डील थी। वेंकटेश ने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ा एडवांटेज प्राप्त किया, जबकि दिव्या को यह राशि बहुत ज्यादा लगी। लेकिन वेंकटेश ने तय किया कि वह 1 मिलियन रुपए स्पॉन्सर करेगा। अंत में रजिस्ट्रेशन में लगे स्टूडेंट्स हेल्पलेसली पैसे स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। दिव्या ने फिर वेंकटेश को कैंपस में ले गई। गुजरात की जेपीओ कॉरपोरेशन के मिस्टर वेंकटेश ने कैश में 1 मिलियन रुपए स्पॉन्सर किया है। जब वेंकटेश स्कूल में प्रवेश किया, स्कूल का ब्रॉडकास्ट अचानक बज उठा। इस अनाउंसमेंट ने पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक्साइटमेंट से भर दिया, क्योंकि वेंकटेश का 1 मिलियन रुपए का स्पॉन्सरशिप सम्राट के 500,000 रुपए के रिकॉर्ड को तोड़ चुका था।